हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का साजिश एकेडमी ऑफ साइंस में। और आज का टॉपिक हम लोग देख रहे हैं ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका जो पेज नंबर 22 है, पेज नंबर 22 से लेकर 24 तक का हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि डोबेर्निनर्स ट्रायड्स हम लोग ने देख चुके हैं, बाद में न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स देख चुके हैं। उसके बाद में हम लोग ने उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी देखे थे, बाद में मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देन उसके बाद हम लोग ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है वो हम लोग ने पूरा डिटेल में जान चुके हैं। ठीक है, जिस किसी ने भी इसके पहले के पुराने वीडियोस नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप ज़रूर देखिए, जिसकी वजह से आपको ये जो आगे का टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो देखिए जनरली क्या होता है कि हम लोग ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो देखा था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग ने उसका स्ट्रक्चर देखा था उसमें। ठीक है, स्ट्रक्चर में हम लोग को पता चला था कि जो हॉरिजेंटल लाइंस होती है, हॉरिजेंटल लाइंस जो होती है यानी कि रोज जिसको बोलेंगे तो वो पीरियड्स होते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको क्या कहा था, ग्रुप कहा था। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 18 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड्स थे। ये चीज़ हम लोग को पता है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो ग्रुप्स एंड पीरियड्स जो होते हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होता है, इनको किस तरीके से हम लोग बता सकते हैं, तो वो टोटली डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स पे। ठीक है, तो अब देखिए जनरली हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। मतलब एलिमेंट्स का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके ऊपर जो है वो क्या डिपेंड करेगा, उसका ग्रुप्स एंड पीरियड जो होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विच डिसाइड द ग्रुप एंड द पीरियड इन विच इट इज़ टू बी प्लेस्ड। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही उसको क्या किया गया था, कौन से पर्टिकुलर पीरियड में उसको रखा जाएगा या फिर कौन से पर्टिकुलर ग्रुप में उसको रखा जाएगा, ये डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए देखिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपको देखिए यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कि एलिमेंट कौन कौन से, हाइड्रोजन, लिथियम, यहाँ पे Na, K, Rb, Cs और Fr। ठीक है, ये सब हम लोग को एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। अब इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं और उसके वैलेंसी अगर देखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर देखते हैं, देखो किस तरीके से होता है। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप सभी को पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, जैसे ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 1 हो गया, लिथियम का क्या होता है 2,1 हो गया, उसके बाद सोडियम का 2,8,1 हो गया, पोटेशियम का 2,8,8,1, बाद में 2,8,18,8,1, इस तरीके से Cs एंड Fr इन सब के क्या लिखे हम लोग ने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं। उसके बाद देखिए हम लोग ने लास्ट में यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है। अब ये जनरली पता ही होगा सबको, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं किसी एटम का, तो उसका जो सबसे लास्ट वाला जो शेल रहेगा, सबसे लास्ट वाला जो ऑर्बिट होता है, उस लास्ट शेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिखा देंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब जो लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन में यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है हम लोग को, तो ये 1 क्या हो गया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसमें देखिए ये 2,1 है, तो लास्ट वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गए। सेम कंसेप्ट देखिए सोडियम के साथ भी वैसे ही हो रहा है, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गए। सेम यहाँ पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुआ, यहाँ पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और इस केस में भी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। ठीक है, यहाँ तक ओके इतना। तो मतलब हम लोग सिंपल क्या बता रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट वाला शेल है, इस लास्ट शेल में सभी जगह पे क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी एक ग्रुप है, सपोज ये वाला ग्रुप नंबर 1 है, इस ग्रुप में अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, मतलब अप डाउन, टूवर्ड्स डाउन अगर जाते हैं फ्रॉम दी अप, तो उस हिसाब से क्या पता चल रहा है कि उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कैसे है, कांस्टेंट है, सेम है, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है उसके अंदर जो भी ग्रुप होता है, उस ग्रुप में जो भी नंबर ऑफ ग्रुप रहेगा उसके लास्ट वाला जो शेल है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, तो वही उसका नंबर ऑफ ग्रुप भी रहेगा। क्लियर। देन उसके बाद देखिए हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल द एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बिलोंग्स टू द ग्रुप 2 दैट इज द फैमिली ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब ये हम लोग ने देख चुके थे इसके पहले ही, जब स्ट्रक्चर हम लोग ने पढ़ा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, तो जो ग्रुप 2 होता है उसको हम लोग ने क्या बोला था, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला था। ठीक है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन से एलिमेंट है, जैसे कि बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ठीक है, ये सब एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट है।
देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, और इन सभी जो एलिमेंट्स है इनके जो लास्ट वाला जो शेल रहेगा, आउटर मोस्ट शेल जो है, सभी के इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सिमिलरली देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट्स सच एज फ्लोरीन एंड क्लोरीन फ्रॉम द ग्रुप 17 दैट इज द फैमिली ऑफ हैलोजन। और उसी तरीके से जिस तरीके से ग्रुप 2 होता है उसी तरीके से ग्रुप 17 भी है, जिसके अंदर जो फ्लोरीन हो गया, बाद में क्लोरीन हो गया, ये सब जो एलिमेंट्स है इनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और ये कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 17 में आता है, जिसको हम लोग हैलोजन फैमिली ग्रुप बोलते हैं, ये भी हम लोग ने बता चुके थे, ठीक है। देन उसके बाद देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना। हमको क्या बोला गया है, while going from top to bottom within any group one electronic shell gets added at a time। मतलब कि जब हम लोग किसी ग्रुप में ऊपर से अगर नीचे जाते हैं तो उस वक्त उसके अंदर जो नंबर ऑफ शेल होता है, किसकी बात करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ शेल की, तो एक नंबर ऑफ शेल क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, ये स्टेटमेंट हम लोग आगे जो हम लोग डायग्राम आगे हम लोग इसको समझा के देंगे टेबल के हिसाब से। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो इस पर से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है एलिमेंट का, उसके जो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये ग्रुप का नंबर भी जो है वो कॉन्फ़िगर होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके ऊपर डिपेंड करेंगी, ठीक है। हाउएवर एज वी गो डाउन अ ग्रुप द नंबर ऑफ शेल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, नंबर ऑफ शेल जो वो भी क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। तो अब देखिए किस तरीके से, तो इसके लिए देखिए हम लोग ने एग्जांपल लिया है। फिर से एग्जांपल में हम लोग ने क्या किया, फिर से वही वाला ग्रुप नंबर 1 लिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग ने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है और यहाँ पे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला कि जब ग्रुप में हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, तो देखिए यहाँ से ये ऊपर से हम लोग नीचे जा रहे हैं, सपोज जैसे यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही शेल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ शेल्स चेंज हो गए, यहाँ पे कितना हो गया, 2 शेल्स हो गए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 3 शेल्स हुआ। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 शेल्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग डाउन ग्रुप जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो नंबर ऑफ शेल्स है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 1 बाय 1। मतलब यहाँ पे पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, इस तरीके से क्या होते जा रहे हैं, वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो हम लोग क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे उस वक्त उसका जो नंबर ऑफ शेल है वो नंबर ऑफ शेल क्या होगा, इंक्रीज बाय 1 होगा, ठीक है, इंक्रीज बाय 1 होगा। और जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, उस पर्टिकुलर ग्रुप में जो भी उसका नंबर ऑफ ग्रुप रहेगा उसके बराबर ही क्या रहेगा, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। जैसे अभी ये ग्रुप 1 है, ये वाला अगर ये ग्रुप 1 है तो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं हम लोग को, इसमें भी कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे, 1 रहेंगे, ठीक है, इतना। तो उसके बाद देखिए हम लोग अकॉर्डिंग टू टेबल क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग को टेबल दिखाई दे रहा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग ने क्या बताया था, ये जो ग्रुप नंबर 2 है दिखाई दे रहा है हम लोग को, ये ग्रुप नंबर 2। अब ग्रुप नंबर 2 में देखिए एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये BE, MG, CA, SR, BA और RA, ठीक है। अब इन सब ये सब जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं ग्रुप 2 के, इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं, जैसे BE का 2 हो गया, ये MG का 2 हो गया, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये जो लास्ट शेल है, ये लास्ट शेल जो हमको दिखाई दे रहा है, लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है। यहाँ पे भी देखिए नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है। तो ये हो गए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे जो 20 रहेगा उसमें भी क्या रहेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। उसके नीचे वाले में भी कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे। उसके नीचे वाले में भी कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे है, यहाँ पे सेम है, कैसे है, सेम, क्लियर है। उसके साथ साथ जैसे जैसे हम लोग इस ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तब उसका जो नंबर ऑफ शेल है, नंबर ऑफ शेल का मतलब जैसे देखो यहाँ पे ये 1 शेल, ये बाद में ये 2 शेल, फर्स्ट सेल सेकंड सेल, फिर बाद में यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल और ये थर्ड सेल, ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स 5 हो जाएंगे, यहाँ पे 6 हो जाएंगे और यहाँ पे 7 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेल्स भी क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं,
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या बोल रहे हैं, एज वी गो डाउन अ ग्रुप द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस बाय 1 एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम। उसके बाद देखिए हम लोग सेम किसकी बात कर रहे थे, हैलोजन ग्रुप की बात कर रहे थे, ग्रुप 17। ठीक है, दिखाई दे रहा है हम लोग को ये ग्रुप नंबर 17 है। ठीक, अब इस ग्रुप 17 में क्या होगा कि यहाँ पे ये देखिए ये जो फ्लोरीन दिखाई दे रहा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हुआ 2,7। उसके बाद ये क्लोरीन का क्या होता है 2,8,7। उसी तरीके से जो नीचे के एलिमेंट्स हैं उन सबका भी कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा, लास्ट जो शेल है उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, 7 प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि इसमें भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 है, सभी जगह पे 7 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सभी जगह पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, 7 रहेगा, मतलब वो सेम रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें भी क्या होगा, जो नंबर ऑफ शेल्स है वो नंबर ऑफ शेल्स क्या होगा 1 बाय 1 इंक्रीज होगा। यहाँ पे 2 शेल्स थे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 शेल्स हो जाएगा, फिर उसके बाद में 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी 5 शेल्स हो जाएगी, फिर यहाँ पे 6 और लास्ट में कितना रहेगा 7 शेल्स रहेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है कि अगर ग्रुप में हम लोग नीचे जाते हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगा और जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो उसके बाद देखिए हम लोग क्या बता रहे हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो एटॉमिक नंबर मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स किसके अकॉर्डिंग अरेंज किए जाते हैं, वो किए जाते हैं एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग। क्लियर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक, उसके बाद में सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। ये भी देखा है हम लोग ने, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनको क्या बोला जाता है, ग्रुप्स बोला जाता है। ठीक है, देयर आर 18 ग्रुप्स। टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं उसमें, 18 ग्रुप्स होते हैं, ये भी पता है हम लोग को। The chemical properties of the elements in the same group show similarity and gradation। मतलब जो सेम ग्रुप होता है, एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उनके केमिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या रहेगा, सिमिलैरिटी यहाँ पे वो शो करेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या होता है उसके अंदर सिमिलैरिटीज होती है। ठीक, देन उसके बाद देखिए हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। उसी तरीके से हम लोग ने बताया था कि जो हॉरिजेंटल रोज होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पीरियड्स बोला जाता है। देयर आर इन ऑल 7 पीरियड्स। और टोटल कितने पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट चेंज स्लोली फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन अ पीरियड। और पीरियड के अंदर भी क्या होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए, चेंज हो गए इन पीरियड ऑल्सो। ठीक है, अब हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा, ग्रुप्स के अंदर देखा था। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पीरियड्स के अंदर भी देखने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बता रहे हैं, डू यू नो में यूरेनियम हैज़ एटॉमिक नंबर 92। ऑल द एलिमेंट्स बियॉन्ड यूरेनियम विथ एटॉमिक नंबर 93 to 118 आर मैन मेड। अब देखिए जनरली ये जो यूरेनियम होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 92 है। और हम सबको पता है कि यूरेनियम जो वो क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद में यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे 93 से लेकर 118 तक जितने एलिमेंट्स थे वो क्या है, मैन मेड एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ऑल दीज एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एंड अनस्टेबल एंड हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ। ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं और उनकी जो लाइफ होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, वेरी शॉर्ट लाइफ होती है। ठीक है, देन उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब जैसे हम लोग ने ग्रुप्स के बारे में देखा था उसी तरीके से क्या होता है पीरियड्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का क्या रोल होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं किस तरीके से क्या होगा। ऑन गोइंग थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट इज सीन दैट द एलिमेंट्स Li, Be, B, C, N, O and F and any belong to the period 2। write down the electronic configuration of all of them। अब जनरली देखिए हम लोग को पता है कि जो पीरियड 2 है, ये देखिए यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये हो गया पीरियड 2। ठीक है, ये हो गया पीरियड 2। अब इसमें Li, Be, B, C, N, O, F और N ये एलिमेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2,1, बाद में 2,2, बाद में 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 एंड 2,8। तो इसमें देखिए अगर इसका हम लोग ट्रेंड देखते हैं, अगर इसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इसको, तो क्या पता चल रहा है हम लोग को कि जो लास्ट वाला शेल है, ये जो लास्ट ऑर्बिट है, इसमें देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए 1 बाय 1 क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7 एंड 8। क्लियर है इतना? ठीक है, देन तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता चल रहा है,
इज़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम फॉर ऑल दीज एलिमेंट्स, मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स है यहाँ पे ये Li, B वगैरह, इनके लिए ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये सेम है क्या? नहीं, ऑब्वियसली ये सेम नहीं है, तो ये क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 1 by 1 वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इज़ द नंबर ऑफ शेल्स द सेम इन दिस, और क्या बोला हम लोग को कि जो नंबर ऑफ शेल्स है वो सेम है क्या? बराबर, ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेल्स कैसे सेम है? जैसे देखिए यहाँ पे भी 2 शेल्स है, यहाँ पर भी 2 ही शेल्स है, यहाँ पे भी 2 है, ये भी 2 शेल्स है, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि जब पीरियड्स में क्या होता है, अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ़्ट टू राइट जाते वक्त जो नंबर ऑफ शेल्स है वो कैसे रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, नंबर ऑफ शेल्स चेंज नहीं होगा, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल वाले वो क्या होंगे? 1 by 1 क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, मतलब 1 न्यू इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर ऐड होगा। क्लियर है इतना? ठीक है। देन देखिए यहाँ पे you will find that the number of valence electron is different in these elements। क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है? डिफरेंट हो रहा है, जैसे इसमें 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, ऐसे चेंज हो रहा है, ठीक है। However the number of shells is the same, लेकिन उसके जो नंबर ऑफ शेल्स है वो कैसे हैं? सेम है। You will also find that while going from left to right within the period, the atomic number increases by 1 at a time and the number of valence electrons also increases by 1 at a time। मतलब क्या हो रहा है, जब हम लोग लेफ्ट से लेकर राइट तक जा रहे हैं कोई भी पीरियड में, तो उसमें क्या हो रहा है कि ये जो नंबर ऑफ ग्रुप जो है या फिर उसका जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? 1 से इंक्रीज हो रहा है। जैसे देखिए पहले एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे, वो ये वाला 1 एलिमेंट रहेगा, फिर ये सेकंड वाला, ये फिर थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है 1 से, ठीक। उसके साथ साथ अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होते जा रहे हैं? इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर हम लोग को दिखाई दे रहा है आर्गॉन एटम का, ये Ar का है, ठीक है। इसमें देखिए नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? 1 2 3 शेल्स है, बराबर। अब ये तीनों शेल्स कैसे कंप्लीट है? तो ये जो फर्स्ट शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, फिर बाद में जो ये सेकंड शेल से इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और जो लास्ट वाला थर्ड शेल से इसमें भी कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए अब ये फोर्थ वाला, अब ये पोटेशियम में क्या हो रहा है कि 2 8 8 1 में यहाँ पे क्या हो गया? नंबर ऑफ शेल्स 4 हो गए, 4 शेल हो गए। तो पहले वाले में 2 हो गया, फिर बाद में कितना होगा? 4 होगा, फिर उसके बाद पहले में 2 हो गया, फिर बाद में कितना होगा? 8 रहेगा, फिर अगेन 8, और लास्ट वाले शेल्स में कितना आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। देन तो इसके पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, क्या बता रहे हैं हम लोग। वी कैन से दैट द एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ शेल्स ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द सेम पीरियड, बराबर। मतलब जितने भी उसमें नंबर ऑफ शेल्स रहेंगे वही उसका क्या रहेगा? पीरियड नंबर रहेगा। मतलब सपोज करो कि अगर 3 शेल से किसी इलेक्ट्रॉन में और किसी एलिमेंट में 3 शेल्स है तो उसका नंबर ऑफ पीरियड क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक है। द एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड नेमली Li, Be, Bc, No, F एंड Ne हैव इलेक्ट्रॉन्स इन द 2 शेल्स K एंड L, बराबर। मतलब जो ये सेकेंड पीरियड वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर कितने शेल्स हैं? 2 शेल्स हैं, बराबर। द एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड नेमली Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl एंड आर्गॉन हैव इलेक्ट्रॉन्स इन द 3 शेल्स। इसका मतलब इसमें कितने शेल्स रहेंगे? 3 शेल्स रहेंगे। क्लियर है, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं इस डायग्राम के हिसाब से। देखिए क्या बोला गया है कि जैसे देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गॉन, ये जो तीनों मतलब ये जो पीरियड है, थर्ड पीरियड है ये वाला, इसमें नंबर ऑफ शेल देखिए हर जगह पे कितने हैं? 3 है। तो ये क्या हो गया? थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अब वहाँ जैसे ही चौथा शेल चालू होता है तो चौथे शेल में क्या होता है? ये चौथे पीरियड में चला जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स कितने हो गए? 4 हो गए। ये अगर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कहाँ पे चला जाएगा? 5th शेल में चला जाएगा, तो वहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा? 5th हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो देख उसके बाद देखिए in the modern periodic table, electrons are filled in the same shell while going along a period from left to right, and the beginning of the next period a new electron shell starts filling up। मतलब कि जिसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से लेकर राइट तक जाएंगे तो जो लास्ट वाला शेल रहेगा वो क्या होगा? कंप्लीट होना स्टार्ट होगा, मतलब भरना चालू हो जाएगा। और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? जो नेक्स्ट शेल है वो स्टार्ट होगा, और नेक्स्ट शेल कहाँ से चालू हो जाएगा? वो नेक्स्ट पीरियड से चालू होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? जैसे कि अब यहाँ पे देखिए ये अगर थर्ड पीरियड है तो इसमें पूरे थर्ड शेल तक ये कंप्लीट होने तक चलेगा। यहाँ पे जैसे ही वो थर्ड शेल कंप्लीट हो जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4th शेल बिगिन हो जाएगा, और ये 4th शेल बिगिन होगा मतलब क्या होगा? वो 4th पीरियड बिगिन होगा।
तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करने वाले हैं। इसके बाद के वीडियो में हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिसकी वजह से आपको इसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ठीक है।